काय का सिग्नल है? काय का सिग्नल है? काय का सिग्नल है? आवाज़ नहीं आ रही होगी शायद। आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है। ये सिंबल जो है काय का, डिसीजन का, डिले का, इन्वेंट्री का और मूवमेंट का। तो काय का है? डिले का। दूसरा, नीचे एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है। ये सिंबल काय का है? ठीक है, ये सिंबल काय का है? गिरने का खतरा है, विषैले खतरे का, विषैले खतरे, विषैले खतरे का खतरा है, बिजली के झटके का खतरा है, विस्फोट का खतरा है। तो काय का है? यह है बिजली के झटके का खतरा। काय का? बिजली के झटके का खतरा। किस टूल का उपयोग आर्क और बड़े व्यास वाले वृत्त बनाने के लिए किया जाता है? तो ट्रेमल। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर है ट्रेमल। फाइलिंग करते समय चिप्स द्वारा फाइल के दांत बंद हो जाते कहा जाता है? रेसिंग, लोडिंग, पिनिंग और जैमिंग। क्या कहा जाता है? पिनिंग। क्या कहा जाता है? पिनिंग। हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर 5S के बीच यह संकेत मिलता है: सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज। तो क्या है? सेट इन ऑर्डर। हर चीज के लिए एक जगह और हर जगह हर चीज अपनी जगह पर। तो क्या है इसका आंसर? सेट इन ऑर्डर। यदि कोई व्यक्ति बिजली के तार के संपर्क में आ गया है तो उसे हटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? धातु की पाइप के टुकड़े का, सूखी लकड़ी के टुकड़े का, एक स्कैफ फोल्ड पोल का, गीले लकड़ी के टुकड़े का। तो काय का उपयोग करेंगे हम? सूखी लकड़ी के टुकड़े का। वह बक्सा जिसमें सामान्य दवा, रुई, पट्टी आदि होती है फर्स्ट एड कहलाती है। तो पता है ना। अब ये बताना है, दिए गए औजार की पहचान करना है। स्क्राइबर होगा, स्क्राइबर। सेंटर पंच में आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल होता है, 30 अंश पिक पंच होता है और 60 अंश डॉट पंच होता है। हेक्साब्लेड के आसन्न दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड के खालिस्तान के रूप में जा सकता है। पिच, टैंग, विंगनट, फ्रेम। पिच 10वें का पिच है। इसका नाम क्या है? वर्नियर माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, गियर टूथ, वर्नियर कैलिपर। तो तीसरा और चौथा तो नहीं हो सकता। माइक्रोमीटर में यू आकार का बना रहता है, तो क्या है? वर्नियर कैलिपर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्नियर कैलिपर का भाग है? मेन स्केल, स्टॉक, स्क्वायर हेड, बेवल हेड। तो स्टॉक भी नहीं होता, स्क्वायर हेड भी नहीं होता, बेवल हेड भी नहीं होता। क्या होता है? मेन स्केल। क्या होता है? मेन स्केल। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान मापन के लिए किया जाता है? कोण, लंबाई, गहराई, भार। तो क्या मापने के लिए किया जाता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोला है तो कोण। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। ठीक है। किस देश ने 5S प्रणाली को विकसित किया था? जापान ने। 14वें का क्या है? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? कौशल बताना है। नकारात्मक अभिव्यक्ति, खराब संचार, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास। क्या है? आत्मविश्वास। 16, आकृति में दर्शाए गए उपकरण की पहचान कीजिए। क्या है? टिप क्लीनर, फाइल, ट्राई स्क्वायर, माइक्रोमीटर। क्या है? ट्राई स्क्वायर। आकृति में दर्शाया गया टूल क्या है? स्टील रूल। चित्र में दिखाया गया एंगल ये क्या कहलाता है? यह अपना सिंगल टूल है, सिंगल एज कटिंग टूल। ठीक है। इसमें जो ये वाला एंगल दिखाया गया है ए, कौन सा एंगल है? साइड क्लियरेंस एंगल, बैक रेक एंगल, ए एंड कटिंग एज एंगल, फ्रंट क्लियरेंस एंगल। साइड व्यू से देख रहे हैं अपन। ठीक है। बैक रेक एंगल क्या है? बैक रेक एंगल 18वें का बैक रेक एंगल है। ठीक है। कटिंग टूल के निगेटिव रैक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन में जो है ये सत्य नहीं है पूछा है, मतलब असत्य पूछा है। ठीक है।
तो यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है, यह कटिंग टूल की मजबूती बढ़ाता है, यह घर्षण को बढ़ाता है जिसके परिणाम स्वरूप तापमान उच्च हो जाता है, यह सरफेस फिनिश को बढ़ाता है। सत्य नहीं है, असत्य बताना है। 19वें का A1, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है, ये असत्य है। ठीक है, बाकी सब सत्य है कि यह कटिंग टूल की मजबूती बढ़ाता है, नेगेटिव रैक एंगल या घर्षण को बढ़ाता है, तापमान उच्च हो जाता है, या सरफेस फिनिश को बढ़ाता है। 20वां, ट्विस्ट डील में नीचे दिए गए आरेख में पार्ट ए क्या है? शैंक है, नेक है, फ्लैंक है, टैंग है। ट्विस्ट डील में टैंग होना चाहिए। 20वें का A4, टैंग। क्या है टैंग? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है? बोरिंग, टैपिंग, शेपिंग, प्लेनिंग। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है? बोरिंग तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से की जाती है। देखते हैं। टैपिंग। 21वें का क्या आंसर है? टैपिंग। 21वें का क्या आंसर है? टैपिंग। टाइपिंग नहीं की जा सकती सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, बाकी बोरिंग हो जाती है, सैपिंग हो जाती है, प्लेनिंग हो जाती है, टाइपिंग नहीं होती। कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं खालिस्तान कहते हैं। कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं। फेस, फ्लैंक, शैंक, बॉडी। क्या है? शैंक को टूल होल्डर में रखते हैं फंसाने के लिए, टूल होल्डर में। किस प्रकार के चीजल का उपयोग कीवे और स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है? क्रॉस कट, हाफ राउंड, राउंड नोज, फ्लैट। कीवे, कीवेज बनाना और स्लॉट बनाना। क्या है? क्रॉस कट चीजल। क्या है इसका आंसर? क्रॉस कट चीजल। मशीन स्पिंडल, कीवे, क्रॉस कट, स्लॉट, क्रॉस। मशीन स्पिंडल की नोज से टेपर शैंक डील को हटाने के लिए उपयोग किया जाना है वेज जैसा टूल कहलाता है। की, कॉटल, लीवर, ड्रिफ्ट। तो क्या है? ड्रिफ्ट। पढ़ चुके हैं अपन। लेथ टूल का फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 डिग्री है और बैक रेक एंगल 15 डिग्री है। इसका वेज एंगल ज्ञात कीजिए। 2500, 67 डिग्री है। लेथ का फ्रंट क्लियरेंस एंगल 8 है, बैक रेक एंगल 15 है। 16 और 15 31 और 8 और 15 23, 23 प्लस 67 90। इसका वेज एक एंगल बताना है। तो 25 का क्या आंसर है? 25 का आंसर है A4, 67 डिग्री। एक मिनट। 90 डिग्री में से अपन 15 प्लस 8 को घटा देंगे तो क्या आएगा? 67 डिग्री। 26वां, रीमर का वह पार्ट जो चिप को गुजरने देता है और कटिंग एज में कूलेंट को जाने देता है। टैंग, लैंड, नेक, फ्लूट। क्या है? फ्लूट। 26वें का क्या है? फ्लूट। कटिंग टूल का कौन सा एंगल चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल एंड कटिंग एज एंगल। तो कौन सा एंगल है जो चिप्स बनने को नियंत्रित करता है? सत्ताईस है। 27 का क्या आंसर है? कटिंग टूल का कौन सा एंगल चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? क्या है? रैग एंगल। ट्विस्ट डील के सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए पॉइंट एंगल का मान क्या है? 118 डिग्री सेल्सियस। ये याद होना चाहिए इसलिए जल्दी। 29वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्विस्ट डील का हिस्सा है? स्पिंडल है, सैंक है, ड्रिफ्ट है, स्लीव है। क्या होना चाहिए? सैंक।
अभी बताया था ना, टैंक और सैंक में सैंक लगाते हैं होल्डर में। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है, वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है? सैडल, कैरेज, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक। हेड स्टॉक घुमाता है कि कैरेज कि सैडल, बताइए। कटिंग टूल को बोल रहा है ना कैरेज, और वर्कपीस को हेड स्टॉक। दोनों पकड़ते हैं, टेल स्टॉक जब लंबा होगा तो टेल स्टॉक भी पकड़ेगा, तो कैरेज आएगा तीसरे का, कैरेज। यदि अनियमित पीस को लेथ पर टर्न करना हो तो कौन सा सहायक सामग्री उपयुक्त होगा? ड्राइविंग प्लेस, फेस प्लेट, कैच प्लेट, थ्री जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक। अनियमित पीस है तो फोर जा आएगा, थ्री जा नहीं आएगा, तो क्या आएगा? फेस प्लेट। अनियमित है तो फेस प्लेट। एक अच्छे शीतलक की गुणवत्ता क्या नहीं है? गुणवत्ता नहीं है बताना है। इसमें उच्च ऊष्मा अवशोषण गुण होता है, हाँ होता है। अच्छा स्नेहन गुण होता है, होना चाहिए। यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसमें उच्च फ्लैश पॉइंट होता है, हाँ होता है। तो 32वें का क्या है? रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होना चाहिए। लेथ चक के जौ का अगला भाग स्टेप्ड होता है, इन स्टेप्स का उद्देश्य क्या है? रूप रंग बढ़ाना, भार कम करना, पकड़ने की शक्ति को बढ़ाना, बड़े व्यास वाले वर्कशीप को पकड़ना, वर्कपीस को पकड़ना। तो क्या है? बड़े व्यास वाले वर्कपीस को पकड़ना। ये लेथ मशीन दी गई है, इसमें अपने केंद्रों के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। देखिए केंद्र के बीच की दूरी को ये यहाँ से यहाँ तक दर्शाया गया है, मतलब बी है। ये दिखाया गया पूरा उसका नाप, ठीक है। ये सेंटर की दूरी है, ये उसके ये जो स्टेप है उसकी दूरी है, तो क्या आएगा? बी आना चाहिए, 34वें का बी, ठीक है। कोबाल्ट को HHSS में खालिस्तान बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। HSS में खालिस्तान मतलब हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट को क्यों ऐड किया जाता है? तन्यता, घिसाव प्रतिरोध, गर्म कठोरता, फटीग स्ट्रेंथ। तो क्या है? हॉट हार्डनेस बढ़ाने के लिए कोबाल्ट को मिलाया जाता है। लेथ के बेट के ऊपर स्विंग व्यास बेट से मापित केंद्र की ऊंचाई खालिस्तान होती है। लेथ के बेट के ऊपर स्विंग व्यास बेट से मापित केंद्र की ऊंचाई खालिस्तान के बराबर होती है। ऊंचाई खालिस्तान होती है बराबर, दोगुना, आधा, तीन गुना। दोगुना। लेथ के बेट के ऊपर जो स्विंग व्यास है, द स्विंग डायमीटर ओवर बेड ऑफ अ लेथ इज खालिस्तान द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर फ्रॉम द बेड। दोगुना। एक लंबे पतले टुकड़े को अतिरिक्त सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेथ सहायक उपकरण की पहचान करें। स्टडी रेस्ट, टूल पोस्ट, मैंडल, लेथ डॉग। क्या है? स्टडी रेस्ट। 37वें का क्या है? स्टडी रेस्ट। अतिरिक्त सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने लेथ सहायक। लेथ पर प्रयुक्त फोर्ज या चक के बारे में असत्य कथन बताना है। हमको बताना है असत्य कथन, ठीक है। प्रत्येक जॉ को अन्य जॉ से स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सकता है, हाँ घुमाया जा सकता है। इसका निर्माण थ्री जॉ चक जितना भारी नहीं होता है, इसके जॉ रिवर्सल होते हैं, इसमें जॉब को सही या विलक्षण चलाने के लिए रखा जाता है। 38वें का क्या होगा? A2 होगा। इसका नाम थ्री जॉ चक जितना भारी नहीं होता, भारी होता है, मतलब भारी बार वहन करने के लिए होता है इसका उपयोग, परंतु इसमें क्या रहता है? थ्री जॉ चक जितना भारी नहीं होता, जबकि भारी होता है ये। फिर वही मैथ है, तो आपको आप कर लेना इसको। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये बहुत आसान था टर्नर, तो कैप फिटर की जिसने तैयारी की होगी उसको टर्नर इजी हो जाता है, और जिसने एमएमबी की तैयारी की होगी उसको मैकेनिक डीजल इजी हो जाता है। तो आप देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। रिकॉर्डिंग समाप्त करते हैं।